जय हिंद दोस्तों। तो चलिए इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा रांची हाईकोर्ट में असिस्टेंट पदों पे जो है वैकेंसी से जुड़ा हुआ नोटिफिकेशन आ गया है। उस नोटिफिकेशन में जो आपका सारा डिटेल दिया गया है उस भर्ती से जुड़ा हुआ है ना। पोस्ट है आपका असिस्टेंट यानी सहायक पदों पे जो है रांची हाईकोर्ट में आपका भर्तियां होने जा रही है। ठीक है, 20 फरवरी से आपका फॉर्म भराना स्टार्ट हो जाएगा ऑनलाइन और लास्ट डेट उसका 20 मार्च रहने वाला है। टोटल 60 पदों पर वैकेंसी निकला हुआ है ना। अदर स्टेट वाले भी इस फॉर्म को भर सकेंगे, है ना, लेकिन कंडीशन यही होगा कि अदर स्टेट वाले अगर इस फॉर्म को भरेंगे तो वो जो है जनरल कैटेगरी से इस फॉर्म को भरेंगे। अगर किसी ने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया है किसी भी स्ट्रीम से, चाहे वो आर्ट्स से हो, साइंस से, कॉमर्स से, तो वो इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल है। साथ ही साथ ये फॉर्म उन लोगों के लिए अच्छा है ना, जिन्होंने अपना ग्रेजुएशन के साथ साथ जिनके पास जो है कंप्यूटर और टाइपिंग का जो है नॉलेज होगा, यानी कंप्यूटर में जो है टाइपिंग से जुड़ा हुआ अगर किसी भी तरह का काम का अगर उसका नॉलेज होगा तो ये फॉर्म बिल्कुल उनके लिए परफेक्ट है। ठीक है, वो इस फॉर्म को भर सकता है। इसके लिए जो आपका 20 वर्ड पर मिनट के हिसाब से जो है टाइपिंग स्पीड मांगा गया है। तो चलिए देखते हैं इस नोटिफिकेशन में है इस वैकेंसी से जुड़ा हुआ क्या क्या डिटेल्स आया है, कितना फी लगेगा, कितने पोस्ट है, सिलेबस क्या रहने वाला है। टोटल चीज आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो याद रखिएगा ये जो वैकेंसी निकला है वो आपका रांची हाईकोर्ट में असिस्टेंट यानी सहायक पद पे वैकेंसी निकला है। तो पोस्ट का नाम आपका हो गया, याद रखिएगा, असिस्टेंट। विज्ञापन संख्या का अगर बात करें तो विज्ञापन संख्या इसका है आपका 1/ACCTS/2024। ठीक है, अगर पदों की संख्या की बात करें तो टोटल जो है 60 पदों पर वैकेंसी निकला है। ठीक है, जिसमें से जनरल, SC ST OBC और EWS वाले कैंडिडेट के लिए जो इसमें 55 पोस्ट खाली है। जनरल और ST महिला कैंडिडेट के लिए जो इसमें 2 पोस्ट खाली है। PH यानी विकलांग के लिए जो है आपका 1 पोस्ट खाली है और स्पोर्ट्स कोटा से जो है आपका 1 पोस्ट खाली है। तो टोटल आपका 60 पदों पर ये वैकेंसी निकला हुआ है। ठीक है, चलिए अप्लाई डेट का अगर बात करें कि कब से कब ये फॉर्म आप जो भर सकेंगे, तो याद रखिएगा फॉर्म भरने का जो स्टार्टिंग तारीख है वो आपका है 20 फरवरी, है ना, से लेके आप 20 मार्च तक जो है इस फॉर्म को भर सकेंगे। क्लियर है, यानी फॉर्म जो है आपका ऑनलाइन 20 फरवरी से स्टार्ट हो जाएगा भराना और लास्ट डेट उसका याद रखेगा 20 मार्च है। यानी लगभग आपके पास 1 महीना का वक्त है इस फॉर्म को भरने के लिए, है ना। और ये जो फॉर्म भरा जाएगा आपका ऑनलाइन मोड पे फॉर्म भरा जाएगा। ठीक है, इससे पहले जितने भी सिविल कोर्ट का वैकेंसी निकला हुआ था आपका चपरासी ट्रेजरी पद पे, है ना, इसी साल निकला है आपका 2024 में, है ना। तो वो जो आपका ऑफलाइन मोड पे भरा जा रहा था, है ना, यानी उसको स्पीड पोस्ट के जरिए जो है भेजना था। लेकिन ये जो वैकेंसी निकला है असिस्टेंट का, इसको आपको ऑनलाइन भरना पड़ेगा, है ना, ये ऑफलाइन मोड पे वैकेंसी नहीं है। तो इस बात का जो आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए सैलरी का अगर बात करें कि इसमें कितना वेतन दिया जाएगा, तो याद रखिएगा इसमें जो आपका सैलरी रहेगा 44,900 से लेके, है ना, 1,42,400। ठीक है, आपका पे मैट्रिक्स याद रखिएगा, पे मैट्रिक्स लेवल 7, है ना, यानी 7th PRC जो है इसके अंडर में जो है आपका सैलरी इसमें रहेगा। ठीक है, तो सैलरी भी जो है आपका अच्छा खासा है, लगभग जो है ना 1 लाख इसमें सैलरी मिलने की संभावना है। क्लियर है, चलिए अब क्वालिफिकेशन का बात करते हैं कि क्या क्या एलिजिबिलिटी है ना, कौन कौन इस फॉर्म को भर सकता है। तो याद रखिए इस फॉर्म को भरने के लिए जो है इसका जो क्वालिफिकेशन है, मिनिमम क्वालिफिकेशन, वो आपका ग्रेजुएशन रखा गया है। ठीक है, ग्रेजुएशन किसी भी स्ट्रीम से अगर उसने ग्रेजुएशन किया है तो वो इस फॉर्म को भर सकता है, चाहे वो आर्ट्स से हो, साइंस से हो या कॉमर्स से हो। तो इस वैकेंसी के लिए जो है मिनिमम क्वालिफिकेशन रखा गया है वो आपका याद रखिएगा ग्रेजुएशन। क्लियर है, और साथ ही इसमें टाइपिंग का भी नॉलेज जो है आपका होना चाहिए। ठीक है, टाइपिंग नॉलेज भी होना चाहिए। ठीक है, क्लियर है, टाइपिंग नॉलेज भी होना चाहिए। कंप्यूटर का अगर कोई कोर्स किए हैं जैसे DCA, टैली, है ना, एक्सेल, तो बहुत अच्छा होगा, है ना। अगर कंप्यूटर में टाइपिंग से रिलेटेड काम का अगर किसी को नॉलेज है तो इस वैकेंसी उनके लिए बिल्कुल सही है। ठीक है, तो वो इसको भर सकता है। तो क्वालिफिकेशन बता दिया। चलिए एज का अगर बात करें तो याद रखिएगा इस फॉर्म को भरने के लिए जो है आपका मिनिमम 21 साल और मैक्सिमम 35 साल चाहिए। ये जो है आपका जनरल और EWS वालों के लिए है। ठीक है, यानी जनरल और EWS वाले कैंडिडेट के लिए जो है जो आपका मैक्सिमम एज होगा आपका 35 साल, याद रखिएगा। और फॉर्म भरने का जो मिनिमम एज है वो आपका है 21 साल। ठीक है, साथ ही साथ इस वैकेंसी में आपको अधिकतम आयु में छूट भी दिया गया है ना। तो चलिए देखते हैं किसको कितना अधिकतम आयु में छूट मिला है।
याद रखिएगा आपका BC1 और BC2 वालों को जो है इसमें 2 साल का जो है अधिकतम आयु में छूट दिया गया है ना। बात करें अगर महिला का फीमेल कैंडिडेट का, तो फीमेल कैंडिडेट जो कि आपका जनरल, OBC और EWS का होगा, है ना, उनको जो है आपका 3 साल का जो है अधिकतम आयु में छूट दिया गया है। और SC ST वालों को जो है इसमें 5 साल का जो है अधिकतम आयु में छूट दिया गया है। क्लियर है? तो ये अधिकतम आयु में एज रिलैक्सेशन ये दिया गया है। ठीक है, BC1 और BC2 को 2 साल का, है ना। फीमेल जो होगा महिला कैंडिडेट जो कि आपका जनरल हो या OBC हो, EWS, उसको 3 साल का जो है अधिकतम आयु में छूट दिया गया है। और SC ST वालों को जो है 5 साल का जो है इसमें अधिकतम आयु में छूट दिया गया है। और जो विकलांग श्रेणी में जो आते हैं फिजिकल हैंडीकैप्ड, उनको जो है आपका 10 साल का जो है अधिकतम आयु में छूट दिया गया है, एज रिलैक्सेशन दिया गया है। चलिए अब बात करते हैं कि एज का कैलकुलेशन कब होगा, है ना। तो याद रखिएगा एज का कैलकुलेशन वो आपका होगा 1 जनवरी 2024 तक। ठीक है, यानी 1 जनवरी 2024 तक जो है आय की गणना की जाएगी, एज का कैलकुलेशन किया जाएगा। ठीक है, चलिए अब आपको बताते हैं कि एप्लीकेशन फी क्या रहने वाला है इस वैकेंसी के लिए। तो याद रखिए जनरल, OBC और EWS वाले कैंडिडेट के लिए जो है 500 रुपये रखा गया है। SC ST और फीमेल कैंडिडेट के लिए इसमें जो है एप्लीकेशन फी 125 रुपये है। और जो फिजिकल हैंडीकैप्ड यानी जो विकलांग श्रेणी में आते हैं उसके लिए किसी भी तरह का कोई एग्जामिनेशन फी या एप्लीकेशन फी इसमें नहीं रखा गया है। चलिए अब चयन प्रक्रिया यानी सिलेक्शन प्रोसेस को जल्दी से देख लेते हैं। तो याद रखिएगा इसका जो सिलेक्शन प्रक्रिया होगा वो 3 स्टेज में होगा। ठीक है, सबसे पहले जो आपका रिटन टेस्ट होगा, उसके बाद आपका कंप्यूटर स्किल टेस्ट होगा और फिर आपका जो है इंटरव्यू होगा। यानी रिटन टेस्ट अगर कोई क्वालिफाई करेगा तभी उसको कंप्यूटर स्किल टेस्ट देने के लिए मिलेगा और उसके बाद उसका जो है इंटरव्यू टेस्ट होगा। क्लियर है? तो याद रखिए रिटन टेस्ट जो है आपका 90 मार्क्स का होगा, है ना, फुल मार्क्स 90 होगा, है ना। टाइम आपको दिया जाएगा 2 घंटा का। क्लियर है? और इसमें जो है आपका क्वालिफाइंग मार्क्स जो होने वाला है वो याद रखेगा जो जनरल, OBC और EWS वाले कैंडिडेट को जो है इसमें कम से कम 40% जो है मार्क्स लाना पड़ेगा क्वालिफाई करने के लिए। और वही अगर बात करें SC ST वालों को तो उनको जो है कम से कम 30% जो है टोटल मार्क्स का लाना पड़ेगा, तभी वो क्वालिफाई इस एग्जाम में होगा। चलिए अब कंप्यूटर स्किल टेस्ट का देख लेते हैं। तो याद रखिएगा जो कंप्यूटर स्किल टेस्ट जो है वो आपका क्वालिफाइंग नेचर का होगा। ठीक है, इसमें आपको जो है 5 मिनट का वक्त दिया जाएगा, टाइम दिया जाएगा और इसमें जो आपको 100 वर्ड्स जो है टाइप करना पड़ेगा। ठीक है, 5 मिनट के अंदर आपको 100 वर्ड्स दिया जाएगा, उसको टाइप करना पड़ेगा। उसमें आपका जो है एक्यूरेसी देखा जाएगा, है ना, कि कितना वर्ड आपने जो है सही टाइप किया है ना, कितना लेटर में मिस्टेक है, वर्ड में कितना मिस्टेक है, तो ये सारा चीज जो है इसमें देखा जाएगा। तो उस हिसाब से देखेंगे तो आपको जो है 20 वर्ड पर मिनट के हिसाब से जो है इसमें टाइपिंग स्पीड मांगा गया है। ठीक है, चलिए अब इंटरव्यू का बात करते हैं। तो इंटरव्यू याद रखिए आपका 15 मार्क्स का इंटरव्यू होगा, है ना, जिसमें से आपको जो है 5 मार्क्स इसमें लाना पड़ेगा। ठीक है, अगर कोई कैंडिडेट ये तीनों स्टेज को जो है क्वालिफाई कर जाता है तो उसके बाद जो उसका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा। डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में उसका जितने भी ओरिजिनल होंगे इंक्लूडिंग उसका एकेडमिक सर्टिफिकेट जो हो गया या कास्ट सर्टिफिकेट हो गया, है ना, रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट होगा, वगैरह वगैरह जितने भी डॉक्यूमेंट्स हो गए वो आपको ओरिजिनल ले जाना पड़ेगा और वहाँ पे वो सब चेक किया जाएगा। ठीक है, और अगर सभी डॉक्यूमेंट सही पाया जाता है तो उसके बाद देन उसका जो है सिलेक्शन होगा और उसको जो है आपका असिस्टेंट पद पे जो है उसका जो है सिलेक्शन होगा। ठीक है, और मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि ये जो वैकेंसी है आपका सीधी भर्ती है, डायरेक्ट है। ठीक है, चलिए अब हम देखेंगे कि जो है रिटन एग्जाम होगा, लिखित परीक्षा होगा, उसमें क्या सिलेबस रहने वाला है। ठीक है, परीक्षा का पैटर्न क्या रहेगा तो देखेंगे। तो सबसे पहले याद रखिएगा इसमें जो है रिटन एग्जाम में जो आपका 3 ग्रुप होंगे, है ना, ग्रुप 1, ग्रुप 2 और ग्रुप 3, है ना। तीनों से जो आपका 30-30 मार्क्स का जो है क्वेश्चन आएगा, है ना। 30 मार्क्स ग्रुप 1 से, 30 मार्क्स आपका ग्रुप 2 से और 30 मार्क्स का जो आपका ग्रुप 3 से, है ना, यानी टोटल 90 मार्क्स हो जा रहा है। तो याद रखिएगा ग्रुप 1 का अगर मैं बात करूं तो ग्रुप 1 में जो आपका याद रखिएगा इंग्लिश ग्रामर से जो है इंग्लिश ग्रामर से आपका 20 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा और इंग्लिश एसे राइटिंग से जो है इंग्लिश एसे राइटिंग से जो आपका 10 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा। तो वही अगर बात करो ग्रुप 2 का तो याद रखिएगा ग्रुप 2 में जो आपका जीके से क्वेश्चन रहेगा और सभी क्वेश्चन जो आपका ऑब्जेक्टिव टाइप के रहेंगे और 30 मार्क्स का इसमें
जीके का क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, अगर बात करो ग्रुप 3 में, तो ग्रुप 3 में आपका जो है मैथ और रीजनिंग से आपका जो है 30 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा, है ना। तो 30 मार्क्स, 30 मार्क्स आपका ग्रुप 1 से, 30 मार्क्स आपका ग्रुप 2 से और 30 मार्क्स आपका ग्रुप 3 से। इस तरह से जो है आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा रिटन एग्जाम में, लिखित परीक्षा में, और टोटल 90 मार्क्स का क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा। ठीक है, तो यही कुछ डिटेल्स था इस फॉर्म के रिगार्डिंग। ठीक है, तो आप जो है याद रखिएगा, ये फॉर्म जो है आपका 20 फरवरी से भराना स्टार्ट हो जाएगा ऑनलाइन मोड पे, है ना। और लास्ट डेट जो आपका 20 मार्च है। ठीक है, लगभग आपके पास 1 महीना का वक्त है ना। अगर आप फॉर्म को भरने के इच्छुक है, अगर आप सभी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को अगर पूरा कर पाते हैं, तो आप जो है इसको भर सकेंगे, है ना। बहुत अच्छा फॉर्म है। तो इस नोटिफिकेशन में इस फॉर्म के रिगार्डिंग जो है यही डिटेल्स था जिसको मैंने बताया। ठीक है, तो इस प्रकार के नए नए जॉब्स का अपडेट पाने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।